बहुत बढ़िया। आप मतलब एक दूसरे को पहले से जान रहे थे क्या? जी हाँ जरूर। चलिए, आप भी मतलब एक दूसरे को पहले जान रहे थे, कैसे जान पहचान हुई? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही जान पहचान तो नहीं होती है, जरूर उसके पीछे कुछ राज होता है। हाँ होता है। क्या है वो राज, जनाएंगे? हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। ऐसे काफी लोग हैं जो नारी शक्ति सेना से के संस्था में आना चाहते हैं। हमारे नंबर पे कॉल आता है कि शादियां कहाँ होती है, कैसे होती है, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में शेयर करेंगे? थोड़ा बहुत हिंट दे दीजिए कि आखिर जान पहचान कैसे हुई, कैसे यहाँ तक पहुंचे। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। दूल्हे राजा और दुल्हनिया की इनके दिल की बातों को सुनेंगे हम अगले खबर में। लेकिन सवाल है कि इनकी शादियां आखिर कैसे हुई। 15 जोड़ों की शादियां एक साथ एक मंडप में, किसने कराई शादी को, हम देखते हैं पहले इस खबर को। एक तरफ रांची के रातू रोड स्थित रॉयल पैलेस में 15 दुल्हनिया अपने 15 दूल्हे राजा का बेसब्री से कर रही थी इंतजार, तो वहीं 15 दूल्हे नारी शक्ति सेना के तत्वाधान में गाजे बाजे के साथ पिस्का मोड़ रातू रोड होते हुए पहुंचे रॉयल पैलेस और अपने अपने दुल्हनिया के गले में डाला फूलों का हार। आपको बताते चले, यह विवाह आज के समाज के लिए एक संदेश है। कैसे, हम जानेंगे इस खबर में। इस मौके पर पहुंचे रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, तो वहीं नारी शक्ति सेना के केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तो वहीं इस संस्था के बाकी सदस्यों ने क्या कुछ कहा, कैसे हो रही है यह शादियां, क्या क्या चीजें इसमें दी जाती है नए दंपति को। आइए समझते हैं और सुनते हैं किसने क्या कहा। हिंदू धर्म में एक मान्यता है, कहते हैं दानों में दान महादान वो होता है कन्यादान। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। मैं बात कर रहा हूँ शुभ विवाह। हमारे हिंदू धर्म में एक ऐसा ये एक समय आता है, खास करके जिनकी बेटियां हैं वो समझ रहे होंगे कि जब घर से बेटी विदा होती है तो वो पल, वो क्षण कैसा होता है। लेकिन इस वक्त हम यहाँ जो मौजूद हैं, तकरीबन 15 जोड़ों की शादियां कराई जा रही है और ये नेक कार्य नारी शक्ति सेना के द्वारा किया जा रहा है। और नारी शक्ति सेना के अध्यक्ष और उनके काफ़ी सारे सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं नारी शक्ति सेना के अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष सुचिता तिवारी जी। और मैम, मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप लोग के द्वारा, यदि हम बात करते, कई एक वर्षों से ये शुभ कार्य अनवरत किया जा रहा है, चला आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये कार्य हम लोग 2008 से करवा रहे हैं। जितने भी गरीब फैमिली हैं वो अभी, एक तो ये पहला तो दहेज मुक्त हम लोग चाहते हैं कि दहेज मुक्त हो, कोई भी बाप कर्ज से ना दबे, इसलिए ये प्लेटफॉर्म हम लोग चालू करवाए हैं कि जो भी गरीब बच्ची लोग जिसके पिता हैं, सब कुछ होते हुए पैसे के अभाव में शादी नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि ऐसे कर्ज में दब जाते हैं, उसके लिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म साल में 2 बार करवाते हैं कि जिसको भी ज़रूरत हो हमारे पास आके ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा के। और हम लोग चाहते हैं कि जो जितने भी अवैध भी खर्च जितने तामझाम करते हैं, उससे साधारण तरीके से, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होता है, लेकिन जो वो पैसा जो बचत होगा वो आगे उनके भविष्य के लिए काम आएंगे। इसके लिए हम लोग ये कार्य शुरू किए हैं 2008 से। मैंने देखा कि बजाते आप लोग के द्वारा बैंड बाजा बढ़ाती और ये इनके खुशहाल जीवन के लिए आप लोग के द्वारा सामान भी दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये इसलिए किया जा रहा है कि इससे आदमी को, आने वाला पीढ़ी ये सीख जाए कि ये जो व्यर्थ का खर्च करते हैं वो ना करके ये ऐसे करें, जो गरीब असहाय है उनको मदद करना चाहिए। और कुछ पैसा जो बचे उनका, बच्चे का जो आगे का जो उनका संस्कारी जीवन जो आगे जो बढ़ेगा, उसके लिए वो पैसा बचत होगा तो वो बच्चे लोग में काम आएंगे। इसलिए हम लोग सब कुछ करते हैं, सामान भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, बाजा भी बजवाते हैं, सब विधि व्यवस्था के साथ हम लोग शादी करवाते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरा हिंदू रीति रिवाज की तरह। हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष सुचिता तिवारी जी है। अब हम बात करते हैं, अब लगातार इस जो भी के यहाँ के मेंबर हैं नारी शक्ति सेना के, आप थोड़ा सा कष्ट करेंगी, हम आपसे 2 शब्द आप सभी से जानेंगे, क्या कहेंगे आप? नमस्कार, हम नारी शक्ति सेना के महानगर अध्यक्ष हुए।
तो यहाँ विगत 8 सालों से ये नारी शक्ति सेना में ये इस तरह का इवेंट हो रहा है, सामूहिक विवाह हो रहा है गरीब बच्चों का, ताकि वो लोग अपने भविष्य में एक समाज में प्रतिष्ठित जीवन जी सके और उनका भी मान सम्मान हो, उनका परिवार चले और दहेज जैसे विकृति समाज से दूर हो, इसका एक प्रयास है। और वो नारी शक्ति सेना हमेशा ये लगातार इस कार्यक्रम को चलाती आ रही है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम नारी शक्ति सेना में हैं और इसका सहयोगी हैं और इससे जुड़ के काम कर रहे हैं और कदम से कदम मिला रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत नारी शक्ति सेना को धन्यवाद देते हैं और पब्लिक से भी कहते हैं कि ज़रूर इससे जुड़िए और नारी शक्ति सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाइए और समाज के कुरीतियों को बदलने में सहयोग दें अपना। धन्यवाद। चलिए काफ़ी सदस्य हैं, थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे। आप खुद एक युवा हैं, आज इस युवा वर्ग का शादी समारोह संपन्न हुआ, क्या कहोगे आप इस पल को लेकर के और इस संस्था से आप जुड़े हुए हो? ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। और आपके यदि कोई लोग आपकी संस्था से जुड़ना चाहते हैं और आगे की भी यदि शादी यहीं से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे नंबर पे लगातार कॉल आता है, उनको क्या कहोगे आप? यदि आप लोगों का कोई नंबर है तो जारी कर दें। अभी नंबर जारी है सर। नंबर जारी है, क्या नंबर है थोड़ा सा पढ़ के बता दीजिए। 62050768552। खैर जो भी अभी युवा लोग हैं अभी ज़्यादा इसमें नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं बता रहे हैं। बहरहाल क्या कहोगे आप? सबसे पहले मैं सबको बोलना चाहूँगी कि आप लोग जुड़िए नारी शक्ति सेना से, क्योंकि बहुत अच्छे कार्य कर रही है, हर तरह के लोगों का हेल्प कर रही है। और दूसरी बात कि जो इन लोगों की शौक़ होती है कि भाई मेरा भी बैंड बाजा बारात निकले, सब चीज़ वो चीज़ दिया जा रहा है इसमें। आपको हर वो इच्छाएं पूरी कर रही है नारी शक्ति सेना। तो मैं लोगों से बोलूँगी कि अगर आपके भी अगल बगल के लोग जो सक्षम नहीं है, हम खड़े हैं, आप आइए नारी शक्ति सेना से जुड़िए। और शादी जैसे ज़रूरी नहीं है, शादी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होती है नारी शक्ति सेना, उस चीज़ में आप जुड़ के काम कर सकते हैं, बिल्कुल मदद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महादान तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है उन गरीब बेटियों की जो शादियां यहाँ कराई जा रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। लेकिन हमने देखा कि काफ़ी जोड़ा ऐसे भी मिले जो ज़्यादा करके लव मैरिज वाले हैं। लव पहले शादी बाद में। सर एक बात बता दे रही हूँ, अब समाज बदल रहा है तो क्यों ना हम लोग भी अपने आप को चेंज करें, क्योंकि बोला जाता है ना कि अब थोड़ा सा तो जनरेशन गैप को कम किया जाए। माँ बाप भी सोचे कि अगर ठीक है आप पहले परख लीजिए बच्चे मतलब कैसे पसंद कर रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, जांच पड़ताल उसमें भी दोनों के परिवार के राजी से ही शादी होती है। एकदम बिल्कुल बिना उनकी रजामंदी के हम लोग पहल नहीं करते हैं। बिल्कुल रजामंदी होती है उनकी, उनके फैमिली आते हैं हमारे साथ, बाकायदा मिल के शादी होती है। में रहते हैं, लिविंग में रह रहे हैं, तो वो लोग को क्या है कि एक समाज में एक उनको दर्जा दिया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म में, कि वो कोई बदनामी नहीं करे कि वो मतलब उसको भगा के ले गया या रखेल है, ये वर्ड ना इस्तेमाल करे। इससे इसी को लेकर के तो नारी शक्ति सेना कार्य कर रही है। बहरहाल 7 वचन दिया जाता है यहाँ पे। नारी शक्ति सेना के पास हमने कई खबरों को भी प्रकाशित किया है कि शादियाँ तो हो जाती हैं, बाद में लोग क्या क्या प्रताड़नाएं हो रही हैं हमने ये भी दिखाया है। लेकिन बिल्कुल लेकिन आपके संगठन के द्वारा, मेरा सवाल वही है, आपके संगठन के द्वारा जो कराया जा रहा है, इसको लेकर के आप लोग को जो जोड़े यानी क्या फोकस किया जा रहा है कि कम से कम आप 7 वचन को निभाएं? एक्चुअली मैं नई जुड़ी हुई हूँ, यहाँ सब देखते हुए अच्छा लगता है कि ये लोग बहुत पहले से ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो देख के अच्छा लगा। तो हम भी आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि मेरी तरह और भी लोग आगे बढ़े इसी तरह से। और यहाँ एक ये होता है कि यहाँ एक जैसे आप बोले कि शादी के बाद में हर घर में एक लड़ाई झगड़ा, हस्बैंड वाइफ का तलाक होना, तो ये वो लोग यहाँ से ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मजबूती है, लोग हैं सबको कि डर है ये लोगों कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तो रजिस्ट्रेशन भी होता होगा, रजिस्ट्रेशन के साथ सर्टिफिकेट के साथ में शादी होती है। चलिए काफ़ी लोग हमारे साथ हैं, आप तो मेरे ख्याल से पुरानी हैं, क्या कहोगे आप? नारी शक्ति सेना में मेरा 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है और मैं नारी शक्ति सेना में मंत्री हूँ। मेरा नाम शीतल वर्मा है
और मैं नारी शक्ति सेना में जब से रेगुलर जुड़ी हूँ तब से शादी विवाह तो एक ऐसा जरिया है जिसमें कि गरीब परिवार जो होते हैं, जो कि बाहर शादी करने में सक्षम ना होते हैं, उनको हम यहाँ पे एक छत के नीचे हर सुविधाएं देते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि बैंड बाजा बारात और खाना पीना, वो अगर एक परिवार करता है तो उसके पीछे लाखों खर्च करता है, लेकिन यहाँ पे है हम जितने भी जोड़ों को शादी करवा रहे हैं, मान के चलिए उतने खर्च में अगर हम बहुत सारी बेटियों का निवारण कर रहे हैं तो वो एक सिर्फ नारी शक्ति सेना के छत के नीचे ही हो सकता है। और उसमें हमारे संगठन में जितने भी जो हमारे टीम है, उनके जो पदाधिकारी लोग हैं, उनका सबसे बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन रहता है उनका जो भी इसमें खर्च होता है। वो वैसे बच्चों को पहले ले करके आते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनको समझाते हैं कि अगर तुम्हें अपने मन से ही शादी करना है तो कम से कम ऐसा करो, रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद शादी करो, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। सबसे बड़ी बात है, शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो किसी को भी हाथ पकड़ के चले गए, लेकिन उसको निभाना बहुत बड़ी बात है। और वो ये चीज़ यहाँ पे हमारे सपोर्ट, हमारे दीदी के वजह से जो सपोर्ट मिलता है, उसके वजह से उनको भी साहस मिलता है, लड़कियाँ भी आगे आती हैं। शादी करना आसान है, उसको निभाना बहुत ही मुश्किल है। यही तो हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शादियां करें आप जरूर, लेकिन निभाएं इसको अनवरत। बहरहाल लास्ट में आप क्या कहेंगे? मेरा नाम श्वेता सिंह हुआ। मैं यही कहना चाहूँगी कि नारी शक्ति सेना इन जितने भी जोड़ों हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जहाँ पे वो दहेज प्रथा से वो जूझ रहे हैं, या घरेलू हिंसा से कर रहे हैं, या महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसका भी समाधान होता है। अगर इस प्लेटफॉर्म में आकर के वे लोग एक दूसरे के जीवन साथी बनते हैं तो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। समाज में जीने के लिए उनको एक जो हमारे हिंदू समाज में क्या है, विवाह एक संस्था नहीं, एक संस्कार है। तो संस्कार में बंध करके अपने जीवन को वो जी रहे हैं, और नारी शक्ति सेना उनको पूरा सपोर्ट कर रही है। और आने वाले समय में अगर उनको कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, घरेलू हिंसा से रिलेटेड, महिलाओं के अत्याचार से रिलेटेड, तो पूरा सहयोग करती है। देखिए, नारी शक्ति सेना सुचिता सिन्हा जी के नेतृत्व में लगातार, केवल आज ही नहीं बल्कि कई वर्षों से मैं इनके कार्यक्रम में आता रहा हूं, और सामूहिक विवाह प्रत्येक वर्ष एक बार 2 बार ये कराने का काम करती हैं। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कार्य मानव सेवक में नहीं हो सकता है, इसलिए कि आज भी हम देखते हैं कि समाज की 40 से 50% आबादी जो है वो अपना खर्च स्वयं नहीं कर पाती है, और इसका परिणाम क्या होता है कि समाज में बहुत सारे ऐसे जोड़े भी आपको देखने को मिलेंगे जो खर्च के कारण शादी नहीं कर पाने के बावजूद एक साथ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक समाज सुधार का कार्य, समाज में जो भारतीय परंपरा संस्कृति है उसका समावेश करने का काम, ऐसा काम सुचिता जी के माध्यम से, बाकी इनकी पूरी टीम के माध्यम से हो रहा है। केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं हम लोग। संस्था में अध्यक्ष पद महिला के लिए सुरक्षित रखे हैं, अध्यक्ष महिला ही होती है हमारी। और हमारा जो दायित्व है, एक संस्था में हर किसी का दायित्व तो समान है, परंतु अगर हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जो काम हम कर सकते हैं और जो काम हम सिखा सकते हैं और जो सीख सकते हैं, तो हर दिन के कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं कुछ सीख कर जाए, कुछ सिखा कर जाए। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो पैसा नहीं खर्च करके सोचते हैं दहेज तो देना ही है, क्यों हम पढ़ाएं, क्यों इतना खर्च करें, तो हम उसी पैसे से उसका विवाह कर देंगे, और वो सक्सेस भी होते हैं। इस मनसा को तोड़ना है कि हम लोग शादी में जो फिजूल खर्च होता है उसको बंद करें, और जो आवश्यकता है, जो क्यों अभी कोरोना काल में आप देखे होंगे आर्थिक संकट, अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर सुसाइड कर ले रहे थे, वकील भूखे रह रहे थे, और उनका वीडियो आप लोग के सामने आ रहा था। तो उस माध्यम से हम लोग सोचेंगे कि आर्थिक दृष्टिकोण से अब शादी विवाह का जो है कल्पना हो और वैसा ही शादी हो। मेरा नाम प्रकाश रंजन है, नारी शक्ति सेना में कार्यकारी अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष दीदी सुचिता तिवारी दी, प्रकाश रंजन भैया और राजेश भैया, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज तो 15 जोड़ों का हुआ, लेकिन ये लोग तो सालों भर इसी अभियान में लगे रहते हैं, तो ये काबिल तारीफ़ है। और जैसा कि मेरा ये विभाग है तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करती रहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि दीदी इतना मेहनत से, इतनी लगन से इस अभियान में लगी हुई है। जैसा कि आप देखें कि अभियान जो है ये इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि दहेज मुक्त किया जा सके।
तो ये सही बात है कि गरीबों तक ही सीमित न रह करके हर तबके तक जाए, जैसा कि इनके कार्यकारिणी अध्यक्ष ने बताया। और हम भी यही चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं कि ये सब लोग इससे जुड़े और कम से कम समाज को समझाएं कि अगर आप सामूहिक शादी करते हैं या फिर आप नॉर्मल तरीके से शादी करते हैं, कम से कम खर्च में शादी करते हैं, तो जो ये मगरमच्छ की जो मुँह बढ़ती है दहेज के नाम पे, वो बढ़ना बंद हो जाएगी। आज आपने देखा है कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है 50 लाख खर्च होने के बाद भी। तो वो तभी रुकेगा जब हम दहेज को तौबा करेंगे। जब तक दहेज को तौबा नहीं करेंगे नहीं होगा। और ये अभियान उसका सबसे बड़ा कड़ी है। नारी शक्ति सेना का तो यही उद्देश्य है और लगातार हम देख रहे हैं कि महिलाओं को लेकर के लगातार नारी शक्ति सेना कार्यरत है और नारियों के हक में अपने आवाज को बुलंद कर रही है। उनकी मजबूरियों को, चाहे कोर्ट का मामला हो, चाहे थाने का मामला हो, चाहे घरेलू हिंसा, हर चीज को लेकर के वो लगातार उन महिलाओं की आवाज बन रही है। और जिसका एक जीता जागता उदाहरण है कि 15 जोड़ों का शादी इस वक्त यहाँ पे रातू रोड के रॉयल पैलेस में संपन्न किया गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कर रहे हैं अभी तो आप लोग का नव दाम्पत्य जीवन की बढ़ते चलना। उनको 2 मिनट का शूट चाहिए। 2 मिनट से कम में कर दीजिएगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।